हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज छुट्टी के दिन जो है बड़ी अपडेट आई है। सबसे पहले हेडलाइन को देख सकते हैं। पीएम मोदी को भरोसा, चुनाव नतीजों के बाद शेयर बाजार में हफ्ते भर रहेगी ज़बरदस्त तेज़ी। आज ही की रिपोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपको जानकारी अच्छी लगे। दोस्तों, अदानी ग्रुप के शेयर के ऊपर, कई शेयरों के ऊपर डेली और टाइम टू टाइम हम जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। और आगे देखते हैं, पहले रिपोर्ट किया है उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार के लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का भरोसा जताया है। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शेयर बाजार में भारी तेज़ी आने का भी अनुमान जताया। एनडीटीवी प्रॉफिट टेलीविज़न चैनल को दिए साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियों का निवेशकों के भरोसे पर पॉजिटिव असर रहा है। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो उस हफ्ते, ध्यान से सुने, उस हफ्ते भर शेयर बाजार में ज़बरदस्त रैली आएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग एल्गोरिथम या प्रोग्रामिंग बनाकर ट्रेडिंग करते हैं वो प्रोग्राम बनाते बनाते थक जाएंगे। जो लोग मतलब कि एल्गोरिथम या प्रोग्रामिंग बनाकर ट्रेडिंग करते हैं वो प्रोग्राम बनाते बनाते थक जाएंगे। और मोदी ने आगे कहा कि इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या बाजार चुनाव नतीजों को लेकर घबराया हुआ है, तो बेंचमार्क इंडेक्स बीएससी सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी का कारोबार हाल में उतार चढ़ाव भरा रहा है। और मई की शुरुआत में निफ्टी इंडेक्स 22,794 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। उसके बाद ये 4% से अधिक गिरावट आई और यह 21,821 पर आ गया। तब से ये फिर से बढ़कर 22,500 तक पहुंच गया है, मतलब कि फिर से लाइफ टाइम हाई के आसपास अभी पहुंच चुका है। एनालिस्टिस्ट का कहना है कि चुनाव नतीजों को लेकर चिंता ये बाजार में उतार चढ़ाव पैदा कर रही है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स अपने हालिया स्विंग लो से केवल 3 सप्ताह में 2 गुना होकर यानी कि 20 से अधिक हो गया है। ये जो विक्स है, इंडिया विक्स, वो बाजार के अंदर जो वॉलेटिलिटी रहती है उसको दर्शाता है। जितना ऊपर उतनी वॉलेटिलिटी ज़्यादा, जितना नीचे उतनी वॉलेटिलिटी कम। और इससे पहले चुनावों के दौरान विक्स को 29 तक जाते हुए देखा गया है। इससे पहले के जो चुनाव है तब उतना भी और भी ऊपर गया था और आगे चलकर भी जा सकता है, जो बाजार की संवेदनशीलता को दिखाता है। संवेदनशीलता मतलब वॉलेटिलिटी। आगे देखते हैं, मोदी के बयान के उद्देश्य निवेशकों का भरोसा बढ़ाना है। हालांकि एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि आम चुनावों के नतीजे घोषित होने तक अस्थिरता बनी रह सकती है। पीएसयू शेयर की बढ़ती वैल्यू। प्रधानमंत्री ने देश की बढ़ती आर्थिक ताकत के सबूत के रूप में सरकारी कंपनियों के शेयरों में ज़बरदस्त प्रदर्शन का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, पीएसयू कंपनियों के शेयर आज कहाँ पहुँच गए हैं। एक समय में पीएसयू शेयर का मतलब ही होता था गिरना, लेकिन अब शेयर बाजार में उनका भाव कई गुना बढ़ रहा है। जैसे कि एचएएल को ही देखें कि इसने चौथी तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभ दर्ज किया है। आखिर में देख लेते हैं कि आर्थिक सुधार और शेयर बाजार की ग्रोथ। तो मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत ही आर्थिक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की वाली नीतियाँ अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती देती है। हमने 25,000 से शुरू किया था और अब सेंसेक्स 75,000 तक पहुंच गया है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितने अधिक आम नागरिक शेयर बाजार में आएंगे, अर्थव्यवस्था को उतनी ही मजबूती मिलेगी। यानी कि आई थिंक यहाँ पर रिटेल निवेशकों की बात हो रही है। आगे देखते हैं, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे नागरिकों की जोखिम लेने की क्षमता बढ़े। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार में तेज़ी आती है तो अदानी ग्रुप के शेयरों में भी तेज़ी आ सकती है। क्योंकि अगर एक चीज़ अगर देखें तो अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, अगर ये सत्ता में आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है उसका फोकस जो है एक तो इंफ्रा के अंदर है, दूसरा फोकस ज़्यादा अगर देखें तो ग्रीन एनर्जी के अंदर है। तो अदानी ग्रुप का जो है ज़्यादातर बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी के अंदर ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अदानी एंटरप्राइज और जो सीमेंट कंपनी है अदानी ग्रुप की, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, सांघी इंडस्ट्रीज़, और ग्रीन एनर्जी के अंदर भी अगर देखें अदानी ग्रीन एनर्जी, साथ साथ जो है
पावर कंपनी जितनी भी है, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, यानी कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, उसके अंदर भी जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ अदानी टोटल गैस की भी अगर बात करें तो उसको भी एक क्लीन एनर्जी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो नेचुरल गैस होती है तो उसका जो है उसके ऊपर भी जो है मतलब कि गवर्नमेंट का सपोर्ट रह सकता है, तो उसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार के अंदर तेज़ी आती है तो अदानी ग्रुप के शेयरों में भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। तो आज की ये जो है पूरी की रिपोर्ट है। अब चुनाव के नतीजे जो है वो पास ही में है, तब तक के लिए कई जो है शेयरों के ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल वापस से हम चर्चा करेंगे कई अदानी ग्रुप की कंपनियों के ऊपर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।